ऐसा नहीं है कि टिकटॉक को यूएस में पहली बार बैन करने की कोशिश करी गई है। चाइनीज गवर्नमेंट टिकटॉक के 170 मिलियन अमेरिकन यूजर्स का डेटा कभी भी बाइट डांस को फोर्स करके एक्सेस कर सकते हैं। इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे पर मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और अमीर टेक इन्वेस्टर्स टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। यूएस ने टिकटॉक को क्यों बैन करा? अप्रैल 2024 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉ प्रोटेक्टिंग अमेरिकन फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल एप्लीकेशन एक्ट को साइन किया, जिसके थ्रू टिकटॉक और उसकी पेरेंट कंपनी बाइडांस को अल्टीमेटम दिया गया है, या तो वो यूएस में अपनी ऐप बंद कर दे या फिर बाइडांस टिकटॉक को किसी नॉन चाइनीज कंपनी को बेच दे। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक को यूएस में पहली बार बैन करने की कोशिश करी गई है। इससे पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 2020 में टिकटॉक को बैन करने की कोशिश करी। अब जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के इस बार इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट टिकटॉक के 170 मिलियन अमेरिकन यूजर्स का डेटा कभी भी बाइट डांस को फोर्स करके एक्सेस कर सकते हैं। इस रीजन की वजह से पहले भी कई चाइनीज कंपनी को यूएस में बैन किया गया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में हवावी को अमेरिका में या अमेरिकन कंपनी के साथ बिजनेस करने पर सख्त बैन लगाया था। यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स के रीजन काफ़ी हद तक सही भी हैं कि टिकटॉक के पास रीजन इस बात को मजबूत करते हैं। अप्रैल 4, 2023 में यूनाइटेड किंगडम टिकटॉक पर 12.7 मिलियन पाउंड का फाइन लगाया था। यूके की इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कहना था कि टिकटॉक ने छोटे बच्चों का उनके माता पिता के कंसेंट के बिना पर्सनल डेटा कलेक्ट किया था। उनका ये भी कहना था कि टिकटॉक ने अपने यूजर्स को ये बताने में नाकामयाब रही कि कैसे वो उनके डेटा को यूज और शेयर करते हैं, और टिकटॉक ने पर्सनल डेटा को एज पर ब्रिटिश रेगुलेशंस लॉफुली प्रोसेस नहीं किया था। यहाँ तक कि टिकटॉक ने यह भी एडमिट कर दिया था कि बायडांस के 4 एम्प्लॉयज ने उन रिपोर्टर्स की जासूसी करी थी जो उनकी कंपनी को कवर कर रहे थे। नाउ टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, टिकटॉक का कहना है कि ये बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अमेरिकन यूजर्स के डेटा को सिक्योर करने के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप्स भी उठाए हैं। टिकटॉक ने अपना डेटाबेस ओरेकल, एक यूएस बेस्ड क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ में टिकटॉक ने अग्रेसिव लॉबिंग कैंपेन लॉन्च करे हैं, जिसमें उन्होंने स्मॉल बिजनेस ओनर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फीचर किया है, जिनकी रोजी रोटी टिकटॉक की वजह से चलती है। टिकटॉक का ये भी कहना है कि ये बैन फर्स्ट अमेंडमेंट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। अगर बात हम डेटा प्राइवेसी की कर रहे हैं तो सबसे पहले बैन मेटा पर लगना चाहिए, जिस पर यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करने पर प्राइवेसी वायलेशंस के लिए 2019 में $5 बिलियन का फाइन लगाया था। मेटा पर आज तक 7 बार फाइन लग चुका है, जिसमें से 4 बार अकेले 2022 में है। और ट्रंप ने टिकटॉक के रिसेंट बैन पर यह भी बोला था कि ये बैन मेटा को अनफेयरली बेनिफिट पहुंचाएगा। और खाली ये हिपोक्रेसी मेटा के साथ नहीं है, इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म के साथ भी है। एक्स एक 13+ प्लेटफॉर्म है, पर उस प्लेटफॉर्म पे अडल्ट कंटेंट शो किया जाता है, पर उस पे आज तक यूएस की गवर्नमेंट ने कोई चर्चा नहीं करी है और कोई बैन के लिए नहीं किया गया है। पास्ट ट्रेंड्स को देखने पर पता चलता है कि बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एक पक्ष की चीज़ें बताते हैं, और टिकटॉक को बैन करने से ये अपना प्रोपेगेंडा और इजीली प्रमोट कर पाएंगे। इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे पर मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और अमीर टेक इन्वेस्टर्स टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं, ताकि प्रो पैलेस्टीन आइडियोलॉजी को दबाया जा सके और अमेरिकन इसराइल को सपोर्ट करते रहें बिना दूसरे पक्ष को सुने। यहीं दूसरी तरफ अगर रेसिज्म की बात करी जाए तो कोई एक मशहूर जर्नलिस्ट बोलती हैं, दिस एक्शन टूवर्ड्स टिकटॉक मस्ट बी व्यूड विद इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इमिग्रेशन fears. Fear-mongering by politicians opens the door, she said, for discriminatory policies and hate toward Asian Americans. She pointed to examples such as land bans and wording in the National Defense Authorization Act, which she said allows racial profiling and spying on Chinese Americans. साथ ही में वो बोलती हैं कि कैसे 2020 में ट्रम्प सरकार ने भी इसे बैन करने की कोशिश करी थी फॉर सिमिलर रीजंस, पर कोई एक एविडेंस तक उन्हें नहीं मिला। ये पॉइंट यूएस सेनेटर टॉम कॉटन काफी प्रूव करते हैं। वो कोई काम की बातें पूछने की जगह बार बार टिकटॉक के सीईओ
शाओजी च्यू से बस यही पूछते रहे कि वो सिंगापुर के सिटीजन हैं या चाइना के। इस सब से एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा सच में है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने नागरिकों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और अहम मुद्दों को छुपा कर रखना चाहते हैं? क्या वो कुछ बड़े-बड़े प्लेयर्स जैसे मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क को फ़ेवर करते हैं?